हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी की नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुकी है और 15 अप्रैल से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो दोस्तों, इसकी आरपीएफ एसआई में जो पेपर पैटर्न है, बेसिक पेपर पैटर्न जान लेते हैं अभी। तो दोस्तों, इसके 120 क्वेश्चंस आप पूछे जाते हैं इसमें, जिसमें से 50 क्वेश्चन जीके के और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के और 35 क्वेश्चन मैथ के। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक एक सेट वाइज कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का जो सेट है वो है 11 जनवरी 2019 का। तो चलिए इसके दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 36वां संवैधानिक संशोधन। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 36वें संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा देते हुए भारतीय संघ में शामिल किया गया था और इस संशोधन के बाद सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। दोस्तों नोट, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में कौन सा शब्द व्यक्ति द्वारा दिशा बदलने की शीघ्रतम योग्यता को परिभाषित करता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, स्फूर्ति। शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में स्फूर्ति शब्द व्यक्ति द्वारा दिशा बदलने में शीघ्रतम योग्यता को परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर अपवाह वेग के परिमाण के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गतिशीलता। गतिशीलता को प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र के अपवाह वेग के परिमाण के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी आवेग वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक विद्युत क्षेत्र यानी कि ई से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक भारी बल क्या कहलाता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आवेगी बल। संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक भारी बल आवेगी बल कहलाता है। आवेगी बल एक ऐसा बल है जो समय के कम अंतराल के लिए किसी निकाय पर लगता है और इसके वेग में परिवर्तन करता है, इसे संवेग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिर्जा गुलाम अहमद ने। मिर्जा गुलाम अहमद ने वर्ष 1889 में अहमदिया आंदोलन शुरू किया था। सैयद अहमद खान ने दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया था और हाजी सैयद उल्लाह ने फराजी आंदोलन और सैयद अहमद बरेलवी ने बहावी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक गतिविधियां जिनमें प्राकृतिक संसाधनों जैसे कृषि, वानिकी, मात्स्यिकी आदि का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है कहलाती हैं? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। आर्थिक गतिविधियां जिनमें प्राकृतिक संसाधनों जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी आदि का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है प्राथमिक क्षेत्र कहलाती हैं। कृषि से संबंधित आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कच्चे माल का उत्पादन और निष्कर्षण शामिल है। अगला क्वेश्चन है, अक्साई चिन्ह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर में। अक्साई चिन्ह काराकोरम तथा कुनलुन सान श्रेणियों के बीच में एक मैदान है और यह लद्दाख संघ राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में फैला है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में सोने की खुदाई हुआ करती थी? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोलार। भारत में सोने का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है और यह कोलार हट्टी नामक स्थान से भारी मात्रा में सोना निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह संगठन जिसमें 2 कण संगठन के बाद एक साथ संचालित होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्णतः इन इलास्टिक संगठन। वह संगठन जिसमें 2 कण संगठन के बाद एक साथ संचालित होते हैं वह पूर्णतः अप्रत्यास्थ संगठन कहलाता है। अप्रत्यास्थ संगठन में गतिज ऊर्जा का कुछ हिस्सा ऊर्जा के किसी अन्य रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसे अप्रत्यास्थ संगठन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, महात्मा गांधी जी। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा 1904 में शुरू किया गया एक समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन नस्लीय भेदभाव से लड़ने और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय और मूल अफ्रीकियों के अधिकारों के लिए किया गया था।
अगला क्वेश्चन है वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं। पॉल सैमुएल्सन, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, लियोनेल रॉबिन्स, एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेशंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। अगला क्वेश्चन है कौन सी समिति अर्ध न्यायिक प्रकृति की होती है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, विशेषाधिकार समिति। विशेषाधिकार समिति अर्ध न्यायिक प्रकृति की होती है और सदन के विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करती है। यह समिति उचित कार्यवाही की अनुशंसा करती है। विशेषाधिकार समिति में राज्यसभा से 10 सदस्य तथा लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है F1 दौड़ से संबंधित व्यक्ति सेबेस्टियन वेट्टल किस देश से हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, जर्मनी से। सेबेस्टियन वेट्टल एक जर्मन रेसिंग ड्राइवर हैं जिन्होंने 2007 से 2022 तक BMW, सॉबर, टोरो रोसो, रेडबुल, फरारी और एस्टन मार्टिन के लिए फार्मूला 1 में प्रतिस्पर्धा की। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति की अनुशंसा की थी। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति की सिफारिश की थी। समिति को 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा की समीक्षा हेतु गठित किया गया था और बेहतर कार्य करने के लिए कुछ उपायों के सुझाव के लिए भी गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ग्रह बौना ग्रह है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, प्लूटो ग्रह। प्लूटो ग्रह एक बौना ग्रह है। अब तक आधिकारिक रूप से हमारी सौर प्रणाली में 5 बौने ग्रह हैं। वर्ष 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाते हुए बौना ग्रह घोषित किया गया था। अन्य 4 बौने ग्रह दोस्तों एरिस, मेकमेक, हुमा और सेरेस हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए 4 आर्य सत्यों का उल्लेख मिलता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए 4 आर्य सत्यों का उल्लेख किया गया है। नंबर 1 है दुख अर्थात संसार दुखमय है। दूसरा है दुख समुदाय अर्थात दुखों का कारण भी है। और तीसरा है दुख निरोध अर्थात दुखों का अंत संभव है। और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा अर्थात दुखों के अंत का मार्ग है। अगला क्वेश्चन है धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक लगाई जा सकती है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 दिनों के लिए। राज्यसभा केवल 14 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए धन विधेयक को रोक सकती है। धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन है इंटेस्टिनल म्यूकोशल इपिथेलियम में कौन सी कोशिका म्यूकस को स्रावित करती है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन गॉबलेट कोशिका सही हो जाएगा। इंटेस्टिनल म्यूकोशल इपिथेलियम में गॉबलेट कोशिका म्यूकस को स्रावित करती है। आंतों के म्यूकोशल एपिथेलियम में गॉबलेट कोशिकाएं होती हैं जो बलगम का स्राव करती हैं। इनका प्राथमिक कार्य बलगम का संश्लेषण और स्राव करना है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे औषधि का देवता माना जाता है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, धन्वंतरी को। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद या औषधि के देवता माने जाते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथ 3 शारीरिक दोषों यानी कि त्रिदोष बराबर वात, पित्त, कफ के असंतुलन को रोग का कारण मानते हैं। आयुर्वेद को त्रिस्कंद या त्रिसूत्र भी कहते हैं। ये त्रिसूत्र हेतुलिंग औषध। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, बोध गया में। महाबोधि मंदिर बोध गया नामक स्थान पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध ने यहाँ आत्मज्ञान प्राप्त किया था। इस स्थान पर एक बोधि वृक्ष है जिसके नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और यह हिंदुओं और बौद्धों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। अगला क्वेश्चन है पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भास्कराचार्य जी। लीलावती पुस्तक भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वारा सन 1150 ईस्वी में संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 625 श्लोक हैं। साथ ही यह सिद्धांत शिरोमणि का एक अंग है। पुस्तक में अंक गणितीय शब्द, अभिकलन, अंक गणित और ज्यामिति, प्रगति, विमान ज्यामिति, ठोस ज्यामिति और कुछ खगोलीय गणना शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कौन सा वृक्ष
नहीं पाया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा देवदार। ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। ये वन 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। आमतौर पर इन वनों में पाए जाने वाले पेड़ हैं सागौन, चंदन, शीशम और साल आदि। अगला क्वेश्चन है, उस पृथक इकाई का नाम बताएं जो प्रभाविता के नियम में लक्षणों का नियंत्रण करता है। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा फैक्टर्स। फैक्टर्स प्रभाविता के नियम में लक्षणों का नियंत्रण करता है। मेंडल के प्रभाविता के नियम से जब मटर के लंबे पौधे तथा बौने पौधे के बीच संस्करण कराया जाता है तो एफ पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। इसमें लंबापन प्रभावी तथा बौनापन अप्रभावी उदाहरण को प्रदर्शित करता है। इन प्रेक्षणों के आधार पर मेंडल ने प्रस्तावित किया कि कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप से जनक से संतति को युग्मकों के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ियों में अग्रसित होती है। उसने इस वस्तु को कारक या फैक्टर कहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व भर में MNC द्वारा किया गया निवेश कहलाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों विदेशी निवेश। विश्व भर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया निवेश विदेशी निवेश कहलाता है। यह किसी कंपनी या व्यक्ति द्वारा एक देश से दूसरे देश के व्यवसाय में किया गया निवेश है या देश में आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में उल्लेखित बजट को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण। भारतीय संविधान बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित करता है। अनुच्छेद 112 में बजट के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने अभी तक सबसे ज़्यादा यानी कि 10 बार बजट प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। इसके अगली वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करेंगे।